हाँ फ्रेंड, तो 2003 में शादी हुआ और 2004 में मेरे दोनों में मतलब 2004 में मतलब बड़े वाला मेरा लड़का हुआ। और वही साल मेरे आप लोग बोलते हैं मेरे हस्बैंड का जॉब कब लगा था, शादी से पहले लगा या मतलब बाद में लगा? तो नहीं, शादी के पहले मेरा हस्बैंड का मतलब नहीं लगा था, शादी के बाद लगा था। जबकि मेरे बड़े वाला लड़का था पेट में, जब उसको जन्म हुआ था तो वही दिन उसको मेरिट में इसको पापा का नाम आया था। तो दोनों दिन खुशहाली थी, गांव में भी खुशियाँ था। लेकिन जब जन्म ली थी तो मातम था। लेकिन एक तरफ से जब ऐसा सुने लोग तो गांव में लोग में खुशियाँ था, किसी को जलन भी था कि विधवा के लड़की के उसको आदमी सरकारी नौकरी कैसे कर लिया। बहुत उनको अचरज के बात हुआ। तो कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब किसी को कर्तव्य मेहमानी और काम देखते हैं ना तो ईश्वर ज़रूर पूरा करते हैं। तो वही मेरा 12 वाला लड़का हुआ, उसके बाद इसको पापा की नौकरी लगा। ये 25 जून के हुआ, इसका पापा 25 जून में ज्वाइन किए। फिर ये हुआ, उसके बाद 2006 में छोटा वाला हुआ। 2006 में छोटा होला के बाद में फिर मतलब इसको पापा के मतलब जो पहले जो थे तो जीडी वाला काम करते थे, वो जो हथियार वाला। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वाला काम नहीं करते थे, क्योंकि टाइपिंग किए थे ना, तो टाइपिंग के वजह से इनको ऑफिस में काम मिलता था। तो किसी ने कहा कि हवलदार के मतलब मिनिस्ट्री स्टाफ के फार्म निकले, तो मेरा हस्बैंड ने भरे। उसको बाद वो मिनिस्ट्री स्टाफ के उनको दोस्त लोग थे अपना, तो कहे कि भर चलो सर भरो। तो इसको पापा ने भरे। तो मैंने वो दिन जा रहे थे तो बोल रहे थे ना कि हम जा रहे परीक्षा देने। तो मैंने गुस्सा में बोली थी फ्रेंड कि ये इतना उम्र हो गया अभी परीक्षा दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे मैंने बोला। लेकिन ये चीज़ का लक हो गया, ऐसा कुछ नहीं। जो जो चीज़ वो भैया ने साथ इनको दिए थे, जैसे जैसे वो लिखे वैसे वैसे ये लिखे। लेकिन जो होगा सो देखा जाएगा। जबकि जो ओम प्रकाश नाम का दोस्त इनको था, वो ने बताया उनको नहीं निकला, इनको निकल गया। बताओ, वही पर वो लोग हंस रहे हैं। तो नसीब के ऊपर वाला जानते हैं। जबकि हम अभी मायके में थी, जब भी बच्चे होते हैं तो हम मायके में आ जाती थी। तो तभी मेरा मतलब डिप्रेशन के शिकार बन गई। मतलब दूसरा बच्चा हुआ, पहले से धीरे धीरे थोड़ा सा मानसिकता थोड़ा दुखी दुखी होने लगी। शादी होने के बाद में लड़कियां थोड़ा सा वीक हो जाती है कम उम्र में, क्योंकि सास ससुर में जो जो बोलते हैं लोग ना, तो उसको मैं जवाब नहीं दिए थे ना, इसी की वजह से मेंटली हरासमेंट हो गया। पता ही नहीं चला, मैं तो हंसी में उड़ा लिए। अब बचपन में अब हंसने वाला भाई तो नहीं था फ्रेंड, लेकिन बहुत खुशहाल, मैं बहुत खुश थी। मुझे नहीं था कि मैं ससुराल में जाऊंगी तो मतलब ससुराल में इतना सारा सुविधाएं करना पड़ता है। मेरी मम्मी तो नहीं समझाई थी, लेकिन मैं तो हंसती थी। लेकिन उतना ही तो बचा है तो बच्चे जैसा सबके सामने खेलती अपने जायदी उदी के सामने। तो सभी लोग मेरे पागल घोषित करे, क्या बोले क्या ना बोले, तो मैंने उस पर कुछ गौर नहीं किया। भगवान बोले तू चुपचाप रहो बेटा। तो मैं चुपचाप सहते गई। मेरा छोटा भोला होने के बाद में ही मेरा ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गया। मतलब अचानक से उठा के बैठा दिया लोग ना। वही दिन ऐसा लगा कि मेरा तो लड़का हुआ तो मैं खुश क्यों नहीं हूँ। वो दिन ब्लीडिंग ज़्यादा हो गया था और वो दिन मैं आँख फुला फुला के पेट में बड़ा दर्द, और 2 ही घंटा में मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो गया था। क्योंकि मेरा दर्द नहीं होता था, मतलब मेरा नॉर्मल दो घंटा लगता था। मेरे सासू माँ का बोल रही थी बाप रे इसका कितना अच्छा है, मतलब इतना जल्दी किसका होता है। मेरे सास के बहुत दुख होता था बच्चे होने में। मेरी माँ के भी दुख हुआ था, मेरा नहीं हुआ था। 2 बजे दर्द हुआ, 4 बजे मेरा प्रिंस हो गया था। तो इसी के वजह से पता ना किसका नज़र लगा कि मेरे हस्बैंड के हवलदार में निकल गए, इधर बेटा हुआ और ऑपरेशन करा ली। तो आप वीडियो क्लिप में पहले देखे होंगे कि छत पर से गिरे, जो छवि देखे माँ के उस पर मैं बनाई हूँ। वही घड़ी से थोड़ा सा डिप्रेशन में चलने लगी। तबीयत ठीक नहीं चल रहा, खाली रोना आते। मतलब ये नहीं होता था कि मेरे साथ क्या हुआ है, कुछ समझ में नहीं आता था। मुझे ऐसा लगता था यार क्या हो रहा है, मैं उदास क्यों हूँ, क्यों रो रही हूँ,
मुझे कुछ पते नहीं चल रहा है, मैं जीऊँगी कि नहीं जीऊँगी। मुझे ये मन में डर पैदा हो गया कि मर जाऊँगी क्या? कोई कह रहे कि नाटक कर रही है, कोई कह रहे कोई बीमारी नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, ऐसे-ऐसे लोग कहते थे। तो मैं सोची कि मैं ज़िंदगी भर ऐसे ही रह जाऊँ। मैं धीरे-धीरे बीतते गए, फिर मेरा ये इसको पापा के हवलदार के ट्रेनिंग करके आए। तो यहाँ यही नागपुर में क्वार्टर मिला। तो नागपुर में क्वार्टर मिला तो सासू माँ बोली, चाहे जो भी बोले, कि भाई अपना परिवार साथे ले जा। तो मेरे हस्बैंड पहले बार, सबके जानबे करते हैं आज के लड़कियां करे है ना, नहीं मेरा हस्बैंड ऐसा करता है वैसा, सभी का हस्बैंड मेरे, सबका हस्बैंड वैसा ही करते थे। लेकिन हमारा उम्र था तो क्या समझ नहीं था, सबका हस्बैंड वही है। तो मेरा हस्बैंड क्या बोला कि वहाँ जाएगी तो ऐसे करेगी, भाभी से बोला। मैंने बोला कि चलो अनविश्वास कर ली। तो उनको लगा कि मेरे साथ जाएगी तो झगड़ा होगा चाहे जो भी। तो मेरे सासू माँ साथ में आई, पहला बार, एक दो बार साथ में आई। फिर मेरे सासू माँ बोले हाय दैया कैसे पालेगी, खुद के तो काम करती नहीं है, ये वो कितना मानी ऐलान फलान ठिकान कर दी। मैं सब सहते गई, दिन बीतते गया, तबीयत बहुत ख़राब होते गया। फिर अचानक से तब डॉक्टर से मिले। फिर वो डॉक्टर से कोनो परेशानी दूर नहीं हुआ तो किसी सर के हुआ था इनको, तो किसी सर ने इसको बताया। तो मैं बड़ी पदकोन सर हैं जो मनो के ही सब चीज़ का बीमारी के हैं, लेकिन जो हमारा उदासपन ज़्यादा रहता था उसी को वो दूर करने के लिए, डर बैठ गया था तो उसी के दवाई चला। कुछ दिन दवाई, नींद बिल्कुल नहीं लग रहा था, रात दिन नींदे नहीं आ रहा था। तो वो नींद के दवाई नहीं दिया पहला बार, मतलब बोले कि पहले चलाओ। तो मैं तो उनको पास खूब रोई। रोला के बाद में वो बोले कि अब जादू तो मंत्र नहीं है कि मैं घुमा दूँ और तुम्हारे को ठीक हो जाएगा। तो मैंने बोला सर ऐसे कैसे ठीक होता। फिर सर बोले कि हम हैं ना, ठीक हो जाओगी। फिर भी दवाई चलते रहे, 8 दिन हो गया था। फिर मैं डॉक्टर से मिलने गए तो उतना सुधार नहीं। फिर अचानक से मेरी सास के कहा जाने क्या दिमाग में आए, बोलते हैं ना कि दवा दवा दोनों चलना चाहिए। फिर मैंने कलकत्ता निकल गई, मतलब कलकत्ता के जो काली माई रहती है, लोग तो थोड़ा ज़्यादा ऐसी रहता है, फूक फाक करते हैं लोग, वहाँ लेके गई। तो वहाँ मतलब दिखाई सुनाई। हम तो इस चीज़ पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जब इंसान को चारों देने से घेर जाते हैं ना, तो हर चीज़ पर मजबूर हो जाते हैं। दावा दुआ दोनों चलना चाहिए। तो फिर एक ही दिन में वो सब कुछ हमसे करवाया, वैसे वैसे करी। मैंने खूब रोई। तो वो लोग क्या बोलते हैं, वो लोग का भाषा थोड़ा बंगाली के छी छा रहता है ना, खूब भाला छा, मतलब हमको नहीं समझ में आया। तो जीजा ने बोले ना, मेरे ननद घरे गई थी, मेरी ननद कलकत्ता में रहती है। तो वो बोले कि जीजा ने बोले ना कि वो बोल रहे हैं ना कि खूब भाला सा, मतलब खूब सुंदर है। मैं वो घड़ी इतनी मोटी नहीं थी, मतलब धीरे धीरे कि खूब भालो सा, खूब सुंदर है। तो मुझे सब कुछ परिक्रमा किए। बोले कि आप ये मतलब बॉडी हिल रहा है। तो फ्रेंड हमारा बॉडी नहीं हिलेगा तो हम कैसे बताएंगे। अब वही चीज़ आके और घर पर कह के जीजा को हंसा रहे थे, और जीजा भी हंसा रहे थे, मेरा नंदोसी। कि क्या बोले, हम कहने का जीजा, वो बोल रहे कि हिल रहे थे, तो हमारे हिले नहीं रहे। तो मैं उस पर विश्वास किए। थोड़ा बहुत भगवानों की भी कृपा रहता है। ट्रेन 2 बार कलकत्ता मैंने गई हूँ, फिर भी मेरा आदमी का पिताश्री वहीं से ड्यूटी किए हैं और वहीं से मेरे हस्बैंड पढ़ाई किए हैं। थोड़ा वहाँ के चिड़ियाघर थोड़ा अच्छा है। दिल्ली तो जाएंगे, लेकिन वो बोल रहे थे कलकत्ता जाने के लिए, तो कहने कि ठीक है चलेंगे। अभी तो मामा ही शादी हुआ आ गया है, तो मेरी मम्मी बोल रही है कि हम अपना मामा ही जाने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है, मेरा लड़का के एग्ज़ाम कब तक होता है, तो देखते हैं मामा ही जाएंगे। बहुत दिन हो गया है गए, मतलब गया हुआ। जब ये 1 साल का था तो नाना मरा था ना, नाना मरे थे ना, तभी मैं गई थी इसको लेके। सब मेरे मने हमारा मामा के लड़की से मुलाकात होगा, थोड़ा सा देखते हैं। तो यही ज़िंदगी में बहुत सारा उतार चढ़ाव होता है फ्रेंड। और मेरा तो, मैंने 3 बहनें में तीनों भगवान मेरे तीनों बहन का लड़के दिए थे। मुझे नहीं पता था कि कुछ ऐसा ज़िंदगी में तूफ़ान आएगा कि मतलब सब उखाड़ के लेके चला जाएगा। तो कहते हैं ना कि समय को कोई नहीं जानता है फ्रेंड।
कब किसका साथ का हो जाए कोई नहीं जानता। मैं नागेपुर थी, तभी मेरा बहन बेटा 2017 में रोड एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया। ट्रेन वो बीतते गया उसके बाद बीतते गया। फिर उसके बाद 2023 में मेरा जीजा रोड एक्सीडेंट से संडे के ख़त्म हो गया। तो मैं तो सोची मेरा सब दुनिया ही ख़त्म हो गया। तो 23 में रही, 24 में मेरी मम्मी के पास रही, 1 साल रही। तो 25 में दिसंबर पिछले महीना में आई थी, ये महीना में। तो 1 साल हो गया गांव से आना। बीच में गई थी, मेरा बहन का लड़का का शादी था ना, उसी में। तो फ्रेंड ऐसा है ना कि बहुत सारा हमारा संघर्षण है ना, कि संघर्षण के तोड़ नहीं है कि कितना संघर्षण है। ये चेहरे के पीछे नो बहुत सारा गम है। हाँ फ्रेंड, ये तो बात छोड़ो, ये तो बहुत लंबा कहानी है। बाद में धीरे धीरे क्लिप मैं बताती रहूँगी इसी में बीच बीच में। हाँ फ्रेंड, एक बात और बोलती हूँ, सोशल मीडिया। फ्रेंड सोशल मीडिया पर मैंने आई तो मुझे पैसे के लिए तो नहीं आई थी। अपना वही मैं आपसे बोली कि थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, किसी से बात अभी नहीं, सब अपने अपने मोबाइल में, उसी को हम अपनाए। तो धीरे धीरे हमारा सब्सक्राइबर बढ़ने लगा, चाहे कुछ करने लगा, धीरे धीरे बोलना आ गया, चलने आ गया। तो मैंने सोची कि चलो होने हम भी यूट्यूब खोल देते हैं। तो फ्रेंड हम यूट्यूब खोले थे 2023 में खोले होंगे, लेकिन उसमें हम स्टार मार्कर पर जो गाना गाते थे ना 24 में, तो स्टार मार्कर पर गाना गाती थी वही वाला अपलोड करती थी। तब तक ले उसमें कोई स्ट्राइक नहीं आया, कॉपीराइट नहीं आया। जैसे मैंने 2025 में चैनल खड़ा किए, रिंकू के दुनिया नया चैनल खड़ा किए, जिसमें अपना वीडियो डालती थी, कॉमेडी डालती थी, किसी के साथ ज्वाइंट करके डालती थी, और कभी कभी रिलेक्शन चैलेंज थी पवन भैया के जब रिलेक्शन हो रहा था तो को वीडियो मैंने उठा के डाली थी। ओके वजह से शायद मिलियन में गए, लोग पसंद किए। धर्मेंद्र सर मर गए थे तो उसको श्रद्धांजलि सभी कोई दी, तो मैं भी डाली, तो वो भी गया था, मतलब इतना। तो एक लड़का के साथ मैं कॉमेडी कर रही थी, तो उसको साथ मतलब इंस्टाग्राम के साथ लोगों हमको पसंद किए, तो वो भी मैंने डाली। अचानक से सब्सक्राइब बढ़ते गया फ्रेंड, बढ़ते गया। अचानक से 6,000 सब्सक्राइबर पूरा हो गया। मतलब वो मुझे तो लगता है कि 6 महीने में पूरा हो गया। लेकिन अचानक से ऐसा भी आया कि मेरी सासू माँ कहती हो गई, तो बीच में गैप हो गया। तो अब हमेशा डालती रहोगी तभी तो अकाउंट चलता है। तो उस पर नो फ्रेंड, वही के वजह से मैंने ज़्यादा मतलब आगे आने लगी। कभी कभी अपना जैसे मिंत्रा के सामान मंगाती थी, चाहे अपना ज्वेलरी कलेक्शन आप लोग जैसे दिखाती थी तो मैंने दिखाई थी। तो ज्वेलरी कलेक्शन में हमारा 7-8 हज़ार व्यूज गया था ब्लॉग में। एक बार ब्लॉग में मेरा लड़का पिछले साल की बात कर रहे हैं, पिछले साल मैंने बोले इससे कि बेटा रे हम जा रहे हैं, शिवरात्रि किए थे, तो इसने ब्लॉग बनाया। वो ब्लॉग मैंने डाल दिया, शायद 1 घंटा में 9,000 लोग चलने लगा, मतलब 900 लोग देख लिए। मैं बोले कि बेटा इसे कुछ दिन माने उस पर प्रचार भी आना लगा, सब कुछ होने लगा था। फिर अचानक से वही स्टार मार्कर के गाना के वजह से, मतलब कॉपीराइट के वजह से सब बंद हो गया। अब बंद हो गया तो परसों मैंने एक ऐसी बीजेपी पर और राघो चाटो पर थोड़ा सा, मुझे नहीं मालूम था कि ये बात वीडियो में बनाना चाहिए, हमको क्या पता है इस सब के बारे में, मुझे सच लगा वैसे मैं बनाई। तब उसमें कॉपीराइट नहीं लगा है, लेकिन जब हम स्टूडियो खोल के देखे तो उसमें हरा नहीं दिख रहा है, रेड। तो मैंने लड़का से बोला बेटा देखना ये लाल दिख रहा है, कुछ वीडियो के वार्निंग आया है क्या? ये बोला मम्मी कुछ नहीं है। लेकिन AI से पूछा तो बोला कि हाँ दीदी ये वार्निंग आया है, जो आपने एक नेता पर वीडियो बनाई हो ना उसी की वजह से आए हैं, आप उसको डिलीट करो। तो फ्रेंड मैंने उसको डिलीट कर दिए। अब डिलीट कर दिए तो अभी तो नहीं डिलीट पूरा हुआ, लेकिन मैं तो डिलीट कर दिए।
तो वो बोल रहे हैं कि 1 साल का थी पीछे आप चले जाओगे, एआई बोला मुझसे। तो मैंने बोला, मैं सोच में पड़ गई कि भाई इतना सारा मेहनत किए, अभी इतना बज रहा है, 1 बज रहा है, हम ब्लॉग बना रहे हैं। तो मैंने बोला कि अब हम क्या करें, मैं तो कहीं लाइक नहीं रहे भाई। तो फ्रेंड मैं सोची कि बनाए कि नहीं बनाए, जब कह रहे हैं कि अब मोनेटाइज नहीं होगा और व्यूज भी नहीं बढ़ेगा तो फिर बना के क्या फ़ायदा ये अकाउंट से। वो ऐसे मुझे कह दिए कि अब ये डिलीट करना पड़ेगा, चाहे जो भी कहो। लेकिन ये चीज़ हमें यूट्यूब वाले जहाँ स्टार रहता है, तारा के निशान, वहाँ दबा के पूछने का मदद रहता है। तो उनसे मैंने पूछा कि भैया ऐसा ऐसा वार्निंग आया था, मैं इस चीज़ टॉपिक पर राघव चड्ढा और बीजेपी पर मैंने वीडियो बनाई थी। अब मुझे ये सब नहीं पता था कि इस पर वीडियो बनाने से मतलब कॉपीराइट आ सकता है, चाहे चैनल का खतरा है। तो कहा हमारा 1 साल का चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, पीछे हो जाएगा। तो वो भैया बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, वो आदमी झूठ बोल रहा है, वो आपको वार्निंग दिया है कि अगर दोबारा वही गलती करोगी तभी वो चीज़ के वो कॉपीराइट नहीं स्ट्राइक लगाता है, अगर वही गलती बार बार दोहराओगी तो। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारा इतना मेहनत है और अचानक से वो कॉपीराइट लगा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो वही भैया ने बोला तो थोड़ा मन में शांति मिला। मैंने बोला कि भैया वीडियो बना सकते हैं ना? तो बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, बस अपना रियल कंटेंट डालना, किसी को मत डालना। अगर जो आप लिपस्टिक वाला वीडियो बनाती हो वो डालना, और जो ब्लॉग में जो अपना घर से रिलेटेड काम करती हो वो डालना, और जो खाना से बनाती हो वो भी डालना, और जो अपना कहानी ज़िंदगी के है तो वो भी डालना। लेकिन किसी को वीडियो मत डालना, अपना ओरिजिनल कंटेंट डालना। तो कहनी ठीक है भैया मैं नहीं डालूँगी। तो यही के वजह से फ्रेंड हमारा तो डर हो गया था। तो एआई कभी कभी झूठ बोलता है, तो वही भैया ने समझाया कि डरने की बात नहीं है, ऐसे कैसे 1 साल पीछे चल जाएगा और मोनेटाइज नहीं होगा। तो मैंने भैया से बोला कि टोटल मिला के उसमें 3 मिलियन व्यूज हुआ है, सब टोटल मिला के, माने सॉफ्ट और ये थी ब्लॉग मिला के हुआ था। तो भैया ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता है, उस सब डिपेंड करता है कैटेगरी पर कि कौन लोग ज़्यादा देखे हैं, कौन लोग कम देखे हैं, कौन कैसा देखे हैं, कौन कैसा नहीं देखे हैं, उस पर डिपेंड होता है। तो भैया से बोले मैं भैया इतना तो मुझे मालूम नहीं है, मैं तो वीडियो बनाती गई और मुझे कोनो सिखाने वाला नहीं है ना, कोई सहारा है। हस्बैंड है तो अपने ड्यूटी में है, बेटे अपने कॉलेज में रहते हैं, कोई अपने अपने बिजी है, तो हमारा कौन देखता है। तो मैं अकेले रास्ता पर चल दी हूँ, पता ना मंजिल मिले या ना मिले, मेरा कोशिश जारी रहेगा। तो फ्रेंड वही भैया ने समझाया तो थोड़ा तसल्ली मिला। तो आप लोग का क्या निर्णय है, आप लोग कमेंट में बताना कि ये चीज़ अपन ओरिजिनल डालना है या क्या करना है। और एक बात और फ्रेंड, अभी ये एगो चीज़ भैया से मैंने पूछा कि भैया अगर आप झूठ बोलोगे ना तब आगे दुनिया में चलते हैं, अगर हाँ में हाँ मिला के चलेंगे तभी आगे चलते हैं। तो कह रहे कि हाँ रिंकू दी सही बोल रही हो, यहाँ लोग नो अपना हाँ में हाँ मिलाओगे ना तो आप नहीं आगे बढ़ोगे, लोग यही करते हैं। तो क्या करना है, वो उसमें हाँ में हाँ मिलाना है। तो बताओ अब झूठ बोल के पढ़ाई का कमाई करना है, यही तो होता है, यही तो सोशल मीडिया से मिला सीख। भैया ने तो यही बोला कि उसमें हाँ मिलाना है, लेकिन बोला कि ऐसे तुम कुछ भी कह सकती हो, कॉमेडी किसी पर कर सकती हो, लेकिन अपना ब्लॉग में ऐसी के बीजेपी या कांग्रेस के बारे में मत करना कोनो बात। यानी कि थैंक यू सो मच भैया इतना समझाने के लिए। इतना तो कोई हमको समझाए नहीं, लेकिन आप समझा दिए, आज के बाद नहीं करेंगे। तो वही बात हुआ फ्रेंड कि मैं जान गई, आप लोग से आप लोग बताते हैं तो ऊपर हम डिपेंड नहीं करते। मैं किसी एआई के भी बात नहीं समझी, क्योंकि वो सही नहीं बताया, बोला कि 1 साल पीछे चल जाएगा। तो भैया ने बोला कि 1 साल कैसे पीछे चल जाएगा, मेहनत नहीं देखता है। हाँ फ्रेंड, एगो में 3-3.5 हज़ार सब्सक्राइबर है, वो 2000 हम 24 में खड़ा किए थे, या एगो 2025 में खड़ा किए थे, एक 2023-22 में खड़ा किए थे।
लेकिन मैं चलाती नहीं थी। वही को स्ट्राइक आया था वो, मतलब ये थी पर, तो वही 2-3 हज़ार वाला 3,500 वाला पर उस ओहू पर मिलियन में गया था। उसमें भी धर्मेंद्र सर, चाहे पवन भैया के, चाहे हम भी के साथ में है, कॉमेडी एक लड़का कर उसको साथ है, तो वो में गया है। तो सभी लोग तो कम्युनिटी वैसे ही करके वीडियो बनाते थे, तो लोगों को पसंद आया तो सब्सक्राइब किए। तो जब वो वाला चीज़ बंद हो गया तो लिप्स वाला चाहे कुछ, तो वो लोग को उतना पसंद नहीं आया। तो धीरे धीरे अब जनता उसमें ढल रही है, पसंद कर रही है। अभी अभी सब्सक्राइबर तो ज़्यादा बढ़ता नहीं है, लेकिन 5-10 बढ़ता है, इससे ज़्यादा नहीं। अब पहले बहुत बढ़ता था, अचानक से 6,000 इस 25 में खड़ा किया, अचानक से 0 से 6,000 कैसे हो गया, यही बड़ी बात है। लेकिन मैं ये सब आप लोग से नहीं बताए। अभी 6,300 हुआ है, तो अब ईश्वर का मर्जी है। हाँ सर, 3,000 वाला पर फ्रेंड सब टोटल मिला के उस पर 4,000 मिलियन है। तो वो मैं भैया से बोले कि भैया उसमें तो सर 4 मिलियन हो गया है, तो 4 घंटे का वॉच टाइम हो गया ना, तो करेंगे नहीं उसमें देखो, अपना लड़का से दिखाओ। तो उसमें फ्रेंड 2 सितंबर के टाइम दिया है कि 2 सितंबर के मतलब वो जा प्ले लिखा रहता है ना, उस प्ले को दबाना पड़ता है तो वो अपने खुल जाता है लॉक। एगो में दिया है थोड़ा लंबा, जोना में स्ट्राइक नहीं कर रहे थे, कॉपीराइट आया था 6,500 वाले में, उसको मैं थोड़ा टाइम दिया है। तो चलो, हम तो भगवान पर रहते हैं, अगर जो मेरा नसीब में होगा तो ज़रूर आए मिलेगा, और जो नसीब में नहीं रहेगा तो आके भी चला जाएगा। तो फ्रेंड इतना ही तक, तब तक के लिए बाय बाय। अपनों के ख्याल रखना और बाय बाय। ढेर सारा प्यार देना। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और थोड़ा सा एक सपोर्ट कर देना एक हाउसवाइफ के, क्योंकि आप लोग का एक लाइक और एक सपोर्ट से हमारा हाउसवाइफ का मनोबल बढ़ते हैं। हो सकता है कि माताएं बहनें नहीं करेंगे, तो आप लोग देवरे लोग से बोल रहे हैं, देवर जो बेटा लोग हैं, चाहे भाभी, चाहे दादा लोग हैं, वो भी लोग चला रहे हैं, वो लोग से कह रहे हैं एक हाउसवाइफ के एक लाइक कमेंट कर दीजिए, बस उसी से हमारा खुशियाँ मिलती है। तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय। ढेर सारा प्यार देना।